प्रश्नावली 13.8 का 9वां प्रश्न है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो हमको बताना है नए गोले की त्रिज्या r डैश कितनी होगी और s डैश का अनुपात हमको बताना है। तो देखो छोटे छोटे गोले हैं और प्रत्येक की त्रिज्या दी गई है हमको r है। पहला है, इसी प्रकार दूसरा गोला हमने ले लिया, इसी प्रकार तीसरा गोला हमने ले लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने 27वां गोला ले लिया ये। तो कुल गोले कितने? 27। इन सबको पिघलाया और पिघलाकर एक बड़ा गोला हमने ये बना दिया इस प्रकार से। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी ये r डैश बताना है और इसका अनुपात कितना होगा, यानी कि नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश कितना होगा। और इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है s, ठीक है। तो देखो बड़े गोले की त्रिज्या को अगर हम r मान लें और या वैसे इसने r डैश लिख दिया है, r डैश, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है s डैश हमको बताना है। तो बड़े गोले का जो पिघला के चूंकि हमने बनाया है, तो जितनी जगह इन 27 गोलों ने घेरी थी, अब वो अकेली जगह कौन घेरेगा? ये बड़ा गोला घेरेगा। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोले के आयतन हो जाएगा। गोले के 27 छोटे गोलों का आयतन। तो एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 27 गोलों का कितना हो जाएगा? 27 गुणा 4/3 पाई r क्यूब के बराबर हो जाएगा। 3 नम 27, 9 चौको 36, ठीक है, 9 बार भाग गया और 9 गुणा 4 36 पाई r क्यूब हो गया है। तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन का सूत्र क्या है भाई? इसकी त्रिज्या को हमने यहाँ पहले बता दिया आपको किसके बराबर है? r डैश के बराबर है। हमको नए गोले की त्रिज्या बतानी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 4/3 पाई r डैश और क्यूब भी है साथ में, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ सीधे 4/3 से वैसे 4/3 भी हम काट सकते थे, पाई से पाई कट जाता, 27 r क्यूब हो जाता। सीधे सीधे अगर हम करते, इसको नहीं लिखते हैं, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 27 r क्यूब। तो यहाँ लिख लेते हैं r डैश क्यूब का जो मान है, 27 की गुणनखंड करते हैं तो 3 के 9 3 27 होता है, तो हम इसको 3r3 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए r डैश का जो मान है किसके बराबर हो गया? दोनों की घात हमने गायब कर दी, 3 है। तो बड़े गोले की जो त्रिज्या है छोटे तो गोले की त्रिज्या के तिगुने के बराबर है, ये हमको पता चल गया नंबर 1 में। नंबर 2 हमको बताना है s और s डैश का अनुपात। नंबर 2 में हमको बताना है s भागा s डैश कितना होगा, हमको ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? s/s डैश। s मतलब छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, s डैश मतलब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r डैश का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, या हम सीधे मान रख सकते थे 4 पाई, इसका हम 36 पाई r स्क्वायर भी मान रख सकते थे, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। r का मान तो r स्क्वायर ही रहेगा। r डैश का जो मान है, r डैश का मान कितना हो जाएगा? r डैश का मान हो जाएगा यहाँ से देखो 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर, नीचे हो गया 3 के 9 r स्क्वायर से r कट गया 1/9, यानी कि 1:9। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 1:9, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1:9 आ जाएगा। 10वां प्रश्न इसका, एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है या गोली है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी mm³ में हमको बताना है, ठीक है। तो कैप्सूल का जो आकार है गोलाकार है, इस प्रकार से ऐसा गोल है, और त्रिज्या हमको दी गई है, ये व्यास हमको दिया है d, व्यास हमको दिया है 3.5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 का आधा, आधे के लिए क्या करते हैं? बट्टा 2 कर देते हैं। तो भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? तो दवाई की आवश्यकता जो होगी उतनी होगी जितना इसके अंदर जगह है, यानी कि इसका आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, r क्यूब हो जाएगा 3.5/2 गुणा 3.5/2 गुणा 3.5/2, mm गुणा mm गुणा mm, ये हो गया mm³। 2 गुणा 2 4, 4 से 4 कट गया, 2 से ये 22 कट गया 11 बार, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। 3 का भाग अभी दे देंगे किसी न किसी में,
तो ये आ जाएगा, इनको 11 गुणा 35 गुणा 35 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 चौको 12, 5 बचा 25, 12.25 गुणा 0.5 भागा 1 बच गया 3। ठीक है, बट्टे में क्या बच गया, बट्टे में हमारे पास बच गया 1 3। अब इन तीनों को गुणा करेंगे और 3 का भाग दे देंगे। तो गुणा कर लेते हैं, देखो 11 × 5 = 55 का 5, इसी लेगा 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7, इसी लेगा 2, 11 दूना 22 और 2 24 का 4, इसी लेगा 2, 11 कम 11, 12 13, 2 अंक बाद दशमलव, गुणा 0.5 बट्टे 3, 5 × 5 = 25 का 5, हासिल लगा 2। ठीक है, 5 × 5 = 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 और 2 37 का 7, हासिल लगा 3, 5 चौको 20, 3 23 का 3, हासिल लगा 2, 5 3 15, 2 17 का 7, हासिल लगा 1, 5 कम 5 1 6, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, भागा 3 कर देना है, 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और आगे के आ सकता है और। तो इतना mm³ जो है ये उस कैप्सूल को भरने के लिए इतनी दवाई की हमको आवश्यकता होगी।